हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। एमएसटी सीईटी 2023 इसका मिशन हमने लिया हुआ है कि इस एग्जाम को हम लोग पार करेंगे, अच्छे स्कोर से पार करेंगे और सीओईपी पीआईसीटी जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करने जाएंगे, या फिर आप फार्मेसी कर रहे हो तो टॉप फार्मेसी कॉलेज में हम लोग जाएंगे, या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो भी कोर्सेस आप कर रहे हो। तो अभी एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन करते टाइम, इवन नीट का भी प्रिपरेशन करते टाइम आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है, कुछ गलतियां नहीं करनी होती है और कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखने ही काम करना होता है। ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रूल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग एमएसटी सीईटी और नीट। तो आज ये सारी चीजें जो है हम लोग समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारा जो फ्री क्रैश कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया है, वो आपको रेगुलरली इस चैनल पे मिलता रहेगा। और हमारे जो फ्री मॉक टेस्ट है वो हमने लॉन्च कर दिए है 9 मार्च से, मतलब कल से ही, आज से ही लॉन्च हुए हैं। ओके, और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो 15 तारीख से लॉन्च हो रहे हैं। सारे डिटेल्स और सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलो, अभी एमएसटी सीटी या नीट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, बराबर ना। तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ते, ये बहुत बड़ी गलती कर देते। तो थ्योरी अगर मिस करोगे ना, तो थ्योरी भी कहाँ से पढ़नी है, बहुत अलग 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 बुक्स लाते हैं, ये रेफरेंस वो रेफरेंस, कोई जरूरत नहीं। एकदम सिंपल, आपके पास सबसे बढ़िया कॉपी है पढ़ने के लिए, टेक्स्ट बुक। अगर आपने स्टेट बोर्ड से एग्जाम दी है तो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक लेना है। अगर आपने सीबीएसई से एग्जाम दी है तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आपने लेना है। जो भी बोर्ड से आपने एग्जाम दी उस बोर्ड का टेक्स्ट बुक, अपने अलग टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं। हमेशा आपको लगता है कि सीईटी प्रिपेयर कर रहा हो तो आपने यही बुक प्रेफर करना चाहिए, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ओके, क्योंकि कंसेप्ट वही है, बस आपने जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स वहाँ पे कवर होने चाहिए। ओके, तो ये करना है। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट बनानी है। अगर फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हो और फिर मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फॉर्मूला लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाते, डायरेक्टली सॉल्व करते। तो फॉर्मूला लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे जो लेक्चर्स है उसके जो ये लिखे हुए जो नोट्स है वो भी आपको मिलेंगे। ओके, ये भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे ही आपको वीडियो के एंड में आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, आप स्कैन करके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे भी डालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला लिस्ट बनानी। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, अगर ये स्टेप मिस की ना तो कुछ नहीं होगा बेटा। सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो सॉल्व प्रॉब्लम्स कहाँ से करेंगे, आप टेक्स्ट बुक से करो। आपके पास अगर एमएसटी सीईटी नीट का कोई बुक है, ओके, अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक आते हैं तो उसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स रहते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम से आपको पता चलता है कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर आपने करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते टाइम आपने इस टेक्स्ट बुक की मदद लेनी है, फॉर्मूला लिस्ट की मदद लेनी है। उसका सोल्यूशन नहीं देखना है। ओके, सोल्यूशन नहीं देखना है। अगर सॉल्यूशन देखोगे तो आपका प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सॉल्यूशन देखो ना, नहीं, सॉल्यूशन देखना ही नहीं है। आप चाहे 3 बार गलती करो, 4 बार गलती करो, हाँ, अगर बहुत बार गलती हो रही है, उसका करेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो आप सॉल्यूशन देखो, या फिर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपने 2 3 4 बार ट्राई करना चाहिए। ओके, फिर आपने देनी है मॉक टेस्ट। ओके, टेस्ट और उसका एनालिसिस। मेरे साथ कॉर सॉल्यूशन के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स के टेस्ट आपको मिलेंगे। आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसकी टेस्ट देनी है, उसमें जो जो गलतियां हुई वो करेक्ट कर लेना है। वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसका एनालिसिस करो, आपका वो चैप्टर परफेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रख के करनी ही है। अगर ये चीज़ें में से आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपका स्कोर वहाँ पे डाउन हो सकता है। ओके, फिर क्या नहीं करना है वो भी ज़रूरी है। ओके, क्या नहीं करना है ना, बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, यस, रट्टा मार लेते है ना। रट्टा मार लेते यार, रट्टा क्यों मारते हैं, प्रॉब्लम्स लर्न करते प्रॉब्लम्स। तो ये गलती कभी भी ना करनी है। डोंट लर्न प्रॉब्लम, इट्स वैल्यू। क्योंकि प्रॉब्लम्स जनरली नंबर चेंज करके आते हैं। प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना सीखना है, उसकी वैल्यू लर्न नहीं करनी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका नंबर 18 मीटर पर सेकेंड था, तो शायद से वही आएगा। तो आप, कुछ बच्चे तो क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उसका आंसर देखा होता है, उस टाइप का, नॉट उसका, तो वो टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो ये गलती गलती से भी नहीं करनी है, प्रॉब्लम्स को लर्न नहीं करना है। और जो प्रॉब्लम है वो
डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा भी नहीं ढंग से, उन्हें उनको आंसर में डाउट है कि ये आंसर हो सकता है, टिक कर दिया हो गया। ऐसा नहीं करना है। तो डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट अगर आपने मिस किया तो आपका सीईटी नीट कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छा होगा ही नहीं। ओके, डू नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब आपने जो प्रॉब्लम से विदाउट थ्योरी, मीन्स अगर ये आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाई ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। कुछ सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि चैप्टर को ढंग से पढ़ा नहीं, डायरेक्ट एमसीक्यू करने चले गए। ऐसा थोड़ी होता है। ओके, अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो गलत है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा गलत है, और कोई ऐसा सजेस्ट कर रहा है तो वो तो सबसे ज्यादा गलत है। ओके, तो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के बाद ही अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे आप। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें अगर आप नहीं करोगे और ये चीजें अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका। एमएसटी सीईटी नीट जैसे एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा, मेरी गारंटी है। और स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको कॉर सॉल्यूशंस की वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और भी कुछ डाउट्स है तो टेलीग्राम का भी वहाँ पे लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। आप जहाँ पे जो जो मीडिया आप यूज़ करते हो उस पर आप स्टडी से रिलेटेड चाहोगे तो कॉर सॉल्यूशन आपके लिए वहाँ पे दे रहा है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।